बाइक का इंजन हीट हो जाता है, लगभग 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर चलेगा और आपका इंजन क्या होगा, हीट होना शुरू हो जाएगा। वो इतना हीट होगा जैसे लगेगा आपका बाइक 100-150 किलोमीटर चल के आया। 150 रुपए बचाने के चक्कर में घटिया तेल डाल देते हो। इससे इंजन क्या होता है, बहुत ज्यादा हीट होता है। अगर चैन हमारा फुल टाइट होगा, गैरेज पे जाते हैं और अपने चेले चपाटे से चैन टाइट करवा देते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है, चैन हमारा ज्यादा ही कुछ टाइट रह जाता है। इस कारण क्या होगा, हमारा इंजन इस कंडीशन में भी हीट होगा। जरूरी नहीं है कि आपका इंजन गर्मी है तो ज्यादा गर्म होगा, गर्मी हो ठंडी हो, जो मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस अगर पूरा करते हो तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपका इंजन सर्दी और गर्मी से कोई मतलब नहीं है। आपका इंजन प्रॉपर स्मूथनेस फ्रीज की तरह ठंडा ही रहेगा। जब 100-150 किलोमीटर 200 किलोमीटर चलाओगे तो इंजन आपका थोड़ा नॉर्मल गर्म होगा। ना कि लोगों का कंप्लेंट होता है 5 किलोमीटर चलाया, 3 किलोमीटर चलाया हो और इंजन हीट हो रहा है। गाइज कैसे हैं, उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो गाइज मैं अजय मैकेनिक आपको बताऊंगा कि मोटरसाइकिल का इंजन जो है 5 किलोमीटर चलता है और इंजन इतना गर्म हो जाता है जैसे मानो 50 किलोमीटर चल के आया है। तो गाइज आपको पता है इंजन गर्म क्यों होता है? तो आज इसी विषय पे आपसे हम बात करेंगे कि इंजन गर्म होने का लगभग 10 कारण है। एक एक कारण आपको बताएंगे कि हमारा ये जो बाइक का इंजन है हीट हो जाता है। लगभग 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर चलेगा और आपका इंजन क्या होगा, हीट होना शुरू हो जाएगा। वो इतना हीट होगा जैसे लगेगा आपका बाइक 100-150 किलोमीटर चल के आया। तो गाइस सबसे पहले मैं बताता हूँ इंजन हीट होने के कारण क्या होते हैं। सबसे पहला कारण आपका होता है आप जो इंजन में तेल डलवाते हो, ये आपका इंजन है और इसमें जो तेल होता है, हो सकता है आपका ये जो क्वालिटी है तेल का वो घटिया कंपनी का होगा। इस कारण से क्या होता है, इंजन हीट ज्यादा होता है। जब आपका घटिया क्वालिटी का तेल रहेगा, आप 150 रुपए बचाने के चक्कर में होता क्या है, इसमें घटिया तेल डाल देते हो। इससे इंजन क्या होता है, बहुत ज्यादा हीट होता है। दूसरा नंबर, पहला नंबर तो आपको समझ में आ गया हीट क्यों होता है, क्योंकि यह घटिया तेल डाला गया है। दूसरा कारण जो होता है, अगर आपके इंजन में कम इंजन ऑयल होगा, आपके इंजन में अगर मोबिल कम होगा, उस स्थिति में भी आपका इंजन हीट हो। तो गाइस आपको दूसरा पॉइंट भी पता लग गया कि आपका इंजन हीट हो रहा है, उसका कारण है कि आपका मोबिल कम होगा। तो गाइस हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट होता है, अगर हमारा क्लच प्लेट जो है, क्लच प्लेट डाउन होगा तो उस स्थिति में हमारा एवरेज कम आएगा। तो डाउन होने पे क्या होता है, आप जो ये थ्रोटल जो होता है ज्यादा घुमाते हो भगाने के चक्कर में, इस पे क्या होता है, इंजन पे जोर पड़ता है और उस स्थिति में भी हमारा इंजन हीट होगा, क्योंकि क्लच प्लेट डाउन होगा और आप भगाने की कोशिश करोगे, उस स्थिति में भी हमारा क्या होगा, इंजन हीट होगा। तो गाइस हम चौथे पॉइंट पे आ जाते हैं। चौथा पॉइंट हमारा क्या है, ये हेड जो हमारा है, अगर इसका 2 वाल्व होता है ऐसे, ये वाल्व क्या होता है, अगर ये टाइट चलेगा, ये वाल्व अगर टाइट होगा, उस स्थिति में क्या होता है, पिकअप नहीं मिलता है। तो हम भगाने के चक्कर में क्या होता है, ये इंजन हीट होता है, क्योंकि वह पिकअप देगा नहीं, क्योंकि आपका वाल्व टाइट होगा तो पिकअप देगा नहीं। इस स्थिति में भी हमारा इंजन हीट होगा। तो गाइस हम 5वें पॉइंट पे आते हैं। जब सर्विस कराते हैं, सर्विस हो सकता है आपने 6 महीना बाद करवाया, तो उस स्थिति में हमारा फिल्टर क्या होता है, जाम हो जाता है। कई लोग होते हैं जो मोबिल डालते रहते हैं, फिल्टर अपना साफ नहीं करवाते हैं। तो फिल्टर से एयर जब नहीं निकलेगा, उस कंडीशन में भी हमारा इंजन हीट होता है। ठीक है, उसके बाद हम 6वें पॉइंट पे आ जाते हैं। 6वें पॉइंट पे क्या होता है, हमारा ये इधर चैन है। अगर चैन हमारा फुल टाइट होगा, गैरेज पे जाते हैं और अपने चेले चपाटे से चैन टाइट करवा देते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है, चैन हमारा ज्यादा ही कुछ टाइट रह जाता है। इस कारण क्या होगा, हमारा इंजन इस कंडीशन में भी हीट होगा। अगर ये चक्का या ये चक्का, दोनों में से कोई चक्का अगर जाम चलता है, उस स्थिति में भी इंजन पे जोर पड़ता है। तो चक्का अगर हमारा जाम चलेगा तो हमारा वहां से भी इंजन हीट होना शुरू हो जाए। तो गाइज हमारा 7वां पॉइंट है ये क्लच। अगर क्लच आपका हार्ड है, बहुत लंबा छूट रहा है, उस कंडीशन में भी आपका पिकअप नहीं मिलेगा, लंबा ये छूटेगा, उस कंडीशन में भी हमारा इंजन हीट होगा। तो गाइस 7वां पॉइंट आपको बता दिया। उसके बाद हम आ जाते हैं 8वां पॉइंट। 8वां पॉइंट है हमारा
अगर बाइक को ज्यादा भगाते हैं ओवर स्पीड, कहने का मतलब मेरा है बाइक को भगाना है आपने 50-60 और आप भगा रहे हो ओवर स्पीड 80-90, उस कंडीशन में भी हमारा इंजन हीट होगा। ओवर स्पीड से तो सबसे पहले बचना है आपने, अगर बाइक की अगर लंबा लाइफ रखना है तो गाइस आपको 8वां कारण भी बता दिया। 9वां कारण है 100, 150, 200 किलोमीटर चलाते हो, अगर कंटिन्यू चलाओगे उस कंडीशन में भी हमारा इंजन हीट होगा। इसलिए आपको अगर 150 किलोमीटर चलते हो, घंटा 2 घंटा चला के 60-70 किलोमीटर चला के 10 मिनट 15 मिनट रेस्ट आपने लेना है, बाइक को रेस्ट देना है, ना कि आपने कंटिन्यू चलना है। तो आपको 9वां कारण भी पता लग गया। 10वां कारण आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा। 10वां कारण क्या होता है, हमारा जो ये सिलेंसर होता है, अगर सिलेंसर जो अपना धुआं जो होता है, कचरा होता है, उससे कई बार ये ब्लॉक हो जाता है सिलेंसर। उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो ये इधर से जो धुआं निकलता है, जो प्रॉपर हवा ना निकलने के कारण भी हमारा इंजन हीट होता है। तो कई बार होता है सिलेंसर को बदलवाना भी पड़ जाता है। अगर सिलेंसर से अगर सही ढंग से हवा यहाँ से नहीं निकला तो ये इंजन हीट होगा। तो गाइस, गर्मी हो या सर्दी हो, आपका इंजन प्रॉपर फ्रीज की तरह रहेगा अगर इन रूल को फॉलो करोगे। जरूरी नहीं है कि आपका इंजन गर्मी है तो ज्यादा गर्म होगा, गर्मी हो ठंडी हो, जो मेंटेनेंस है मेंटेनेंस अगर पूरा करते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका इंजन सर्दी और गर्मी से कोई मतलब नहीं है, आपका इंजन प्रॉपर स्मूथनेस फ्रीज की तरह ठंडा ही रहेगा। जब 100-150 किलोमीटर 200 किलोमीटर चलाओगे तो इंजन आपका थोड़ा नॉर्मल गर्म होगा, ना कि लोगों का कंप्लेंट होता है 5 किलोमीटर चलाया 3 किलोमीटर चलाया हो और इंजन हीट हो रहा है। तो इन सभी बातों पे आपने ध्यान देना है, आपने देखना है। इन सब चीजों को रूल को फॉलो करोगे तो आपका बाइक स्मूथ चलेगा, बाइक भी, और एवरेज भी आपका अच्छा आएगा। तो गाइस, आपको 10 पॉइंट बताया आपको बाइक का इंजन ठंडा रखने के लिए, और इन 10 पॉइंट को आपने ध्यान पूर्वक रखना है। और मुझे आशा है कि मैं जो बताया हूँ आप उन चीजों को फॉलो कीजिएगा। गाइस, मेरा वीडियो कैसा लगा आपको? वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। जब तक के लिए बाय बाय।